नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर बेस्ड जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति। ये रहेगी हमारी क्लास नंबर 8, जिसके अंदर आज हम देखेंगे दुर्ग स्थापत्य कला। दोस्तों, राजस्थान की स्थापत्य कला में सबसे पहले दुर्ग स्थापत्य कला का ये पार्ट 1 रहेगा मित्रों, जिसके अंदर दुर्गों के बारे में हम देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, अगर आप जीके पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आज तक जो एग्जाम हुए हैं उनके अंदर 1% जरूर मिला है, और जो आज की हमारी क्लास रहेगी उतनी ही बेहतरीन रहेगी। अगर आपने अभी तक क्लास अटेंड की है तो उन सबसे बेस्ट क्लास आपको आज की क्लास लगेगी। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो साथी बाकी की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आरपीएससी सेकंड ग्रेड राजस्थान कला संस्कृति के नाम से बनी हुई है, वहां से क्लासें अटेंड कर सकते हैं। और जो साथी सभी जीके पेपर के नोट्स यानी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इन नोट्सों की जो क्लासें लेकर आते हैं, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करके वहां पर स्टोर में जाकर सभी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं दुर्ग स्थापत्य कला की। सबसे पहले हम दुर्ग भी बोलते हैं, गढ़ भी बोलते हैं और किला भी बोलते हैं। ये कौन कौन सी भाषाओं के हैं? तो दुर्ग जो अगर हम बोलते हैं तो ये तो हिंदी शब्द है। दुर्ग किसका है? हिंदी भाषा का शब्द है मित्रों। गढ़ की बात करें तो ये स्थानीय शब्द है। स्थानीय लोग जहां पर हम राजस्थान में निवास करते हैं तो हम क्या बोल देते हैं? गढ़ दोस्तों। और जो किला बोलते हैं, ये किला है आपके उर्दू शब्द यानी उर्दू भाषा का शब्द है दोस्तों। अब बात करते हैं जो दुर्ग है, राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य कला है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो देखिए मित्रों, ये विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। मजबूत दीवारें मिलेगी, विशाल परकोटा मिलेगा, अभेद बुर्ज मिलेंगे, दुर्ग के चारों ओर खाई मिलेगी, दुर्ग के भीतर शस्त्रागार की व्यवस्था, जलाशय मिलेगा, दुर्गम प्रवेश द्वार रहेगा, वो बहुत ही दुर्गम मिलेगा आपको। सुरंग निर्माण मिलेगी, करीब करीब सभी दुर्गों के अंदर आपको क्या मिलेगी? सुरंगें मिलेगी। अन्न भंडार की स्थापना, बड़े अन्न भंडार मिलेंगे। अगर विकट परिस्थिति आती है, दुर्ग को चारों ओर से शत्रु घेर लेते हैं, तो लंबे समय तक अन्न की कमी ना हो उसके लिए बड़े अन्न भंडार मिलते हैं। मंदिर निर्माण, करीब करीब सभी दुर्गों के अंदर आपको मंदिर मिलेंगे। राजप्रसाद यानी महल व सैनिक विश्राम गृहों की भी स्थापना करीब करीब सभी दुर्गों के अंदर मिलेगी। तो ये जो चीजें हमने देखी है, ये आपको राजस्थान के सभी दुर्गों के अंदर देखने को मिलेगी दोस्तों। अब बात करते हैं दुर्ग होते कितने प्रकार के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मित्रों, शुक्र नीति के अनुसार हम देखें तो दुर्गों के 9 प्रकार है, शुक्र नीति में बताए गए। कौन कौन से? 9 प्रकारों में जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, दानवन दुर्ग, वन दुर्ग, एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिक और पारिद, 2 प्रकार के दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। इस प्रकार कितने? 9 प्रकार बताए गए हैं दोस्तों। तो चलिए मित्रों, इनकी बात करते हैं हम और देखते हैं इनके बारे में मित्रों। तो सबसे पहले जल दुर्ग। कौन सा जल दुर्ग होता है? वह दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हो, जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो, वो आएगा जल दुर्गों की श्रेणी में। गागरोन झालावाड़ वाला, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ वाला, ये क्या है? जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं मित्रों। गिरि दुर्ग की बात करें तो वह दुर्ग जो किसी पर्वत श्रेणी या पहाड़ी पर स्थित हो। चित्तौड़ दुर्ग है, रणथंबोर है, जयगढ़ है, ये कोई पहाड़ी पर स्थित है। तो जो पहाड़ी पर स्थित हो वो किस में आएंगे? गिरि दुर्ग के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारा दानवन दुर्ग दोस्तों। तीसरे प्रकार का दुर्ग होता है दानवन। वह दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल रेगिस्तान या मरुस्थल हो। वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? विशाल रेगिस्तान, जिसको मरुस्थल भी हम कहते हैं। वो जैसे जैसलमेर वाला दुर्ग ऑप्शन में दिया हुआ ना, जैसे जैसलमेर दुर्ग दोस्तों। बात करें वन दुर्ग की तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल जंगल हो, वह कहलाएगा वन दुर्ग दोस्तों। क्या कहलाएगा? वन दुर्ग। सिवाना का दुर्ग, यह किस में आता है? वन दुर्ग के अंतर्गत आता है। बात करें एरण दुर्ग की तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई, कांटों और पत्थरों का दुर्गम मार्ग हो। जिसके चारों ओर, एरण दुर्ग उसको कहा जाता है मित्रों जिसके चारों ओर खाई मिलेगी, कांटे मिलेंगे, पत्थरों का दुर्गम मार्ग मिलेगा, तो वो होगा एरण दुर्ग, जिसमें आता है आपका रणथंबोर दुर्ग दोस्तों।
बात करते हैं आगे पारीक दुर्ग की। कौन सा है? पारीक है दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो वो आएगा पारीक दुर्ग में, और इसके अंतर्गत आता है आपके भरतपुर का दुर्ग दोस्तों। पारीद दुर्ग की बात करें तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल परकोटा हो, वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? विशाल परकोटा हो, वो आएगा आपका पारीद दुर्ग में। इसके अंतर्गत आता है आपका कुंभलगढ़ का दुर्ग। सैन्य दुर्ग की बात करें तो वह दुर्ग जिसमें विशाल सेना निवास करती हो, वह दुर्ग जिसमें विशाल सेना निवास करती हो वो सैन्य दुर्ग में आएगा मित्रों। शुक्र नीति में इसे सबसे श्रेष्ठ दुर्ग माना गया। किसको? सैन्य दुर्ग को सबसे श्रेष्ठ दुर्ग माना गया है शुक्र नीति के अनुसार दोस्तों। सहाय दुर्ग, नौवां दुर्ग है आपका सहाय दुर्ग। वह दुर्ग जिसमें सूरवीर व सदा अनुकूल रहने वाले बंधुजन निवास करते हो। जिस दुर्ग में सूरवीर हो, सदा अनुकूल रहने वाले बंधुजन आम जनता हो, उसको कहा जाता है सहाय दुर्ग, या सहाय दुर्ग की श्रेणी में उस दुर्ग को रखा जाता है। उदाहरण में सिवाना दुर्ग है या जाइन का दुर्ग है, ये सहाय दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो शुक्र नीति के अनुसार जो 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं वो आपके सामने रख दिए हैं। आगे चलते हैं। कोटिले ने अपने ग्रंथ में जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसके अंदर कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं? तो 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। कौन कौन से हैं? जल दुर्ग है, वन दुर्ग है, गिरि दुर्ग है और दानवन दुर्ग है। कोटिले ने अपने अर्थशास्त्र में जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग और दानवन दुर्ग। जल दुर्ग जिसके चारों ओर जल, बात करें वन दुर्ग की तो जिसके चारों ओर जंगल हो, विशाल वन हो। बात करें गिरि दुर्ग की तो गिरि दुर्ग जिसके चारों ओर जो दुर्ग पर्वत श्रेणी या किसी पहाड़ी पर स्थित हो मित्रों। और दानवन दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? विशाल रेगिस्तान स्थित हो दोस्तों। आगे चलिए, अब एक एक दुर्ग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य कला में एक एक दुर्ग के बारे में। सबसे पहले आता है हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसको चित्रकूट के नाम से भी हम जानते हैं मित्रों। एक एक जानकारी मिलेगी, ध्यान से देखते जाइए। और जो साथी नोट्स बना रहे हैं इस क्लास को एक बार देख लें, फिर अपने नोट्स बनाएं। और एक बार सभी साथी शेयर जरूर कर दें अपने साथियों के पास। जयसिंह सूरी के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया है? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। जयसिंह सूरी के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया है? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। यह किसमें बताया गया है? कुमारपाल प्रबंध के अंदर। कुमारपाल प्रबंध के अंदर। आगे देखिए, यह दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर व मेसा पठार पर स्थित है। यह दुर्ग पर कहां पर है मित्रों? यह दुर्ग है जो गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम व मेसा पठार पर स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा भी चित्तौड़गढ़ है और आवासीय दुर्ग भी चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसकी आकृति कैसी है? वेल मछली के समान। जिस प्रकार की वेल मछली होती है उसी प्रकार का आकार लिए हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों। आगे देखिए, आगे हैं इसके उपनाम। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम देखिए, किन किन नामों से इसको जाना जाता है। राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर या दुर्गों में तीर्थ स्थल। अगर सीधा पूछ ले कि राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है, दुर्गों का सिरमौर राजस्थान में किस दुर्ग, कौन सा दुर्ग है, या दुर्गों में तीर्थ स्थल राजस्थान में कौन सा दुर्ग है, तो तीनों का उत्तर आपके एक ही रहेगा और वो रहेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। यह कहावत है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब क्या है? गढ़ैया। आगे देखिए, एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या होती है? खेती भी होती है मित्रों। एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। आगे देखिए, यह दुर्ग दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण इसे मालवा का प्रवेश द्वार व राजस्थान का दक्षिण प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर दिल्ली से मालवा जाए या दिल्ली से हम गुजरात जाए तो रास्ते में आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है। इसी वजह से मालवा का प्रवेश द्वार इसको कहते हैं।
और दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। यह अजमेर से खंडवा जाने वाले मार्ग पर स्थित है। अजमेर, अगर अजमेर से जाए तो अजमेर से खंडवा जाने वाला जो मार्ग है वहां पर यह स्थित है दोस्तों। यह दानवन श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों में इसको रखा जा सकता है। अगर दानवन श्रेणी यानी जो जिसके चारों ओर रेगिस्तान या मरुस्थल हो, उस श्रेणी को छोड़ दें तो बाकी सभी श्रेणियां हैं, जो 9 श्रेणियां हमने पढ़ी है, उनके अंतर्गत चित्तौड़गढ़ दुर्ग को हम रख सकते हैं मित्रों। महाराणा कुंभा को इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। आधुनिक निर्माण या इसका जीर्णोद्धार कराया था महाराणा कुंभा ने, इसी वजह से महाराणा कुंभा को आधुनिक निर्माता इस दुर्ग का कहा जाता है मित्रों। अब देखते हैं चित्तौड़ में प्रमुख स्थापत्य, जो चित्तौड़ दुर्ग है इसमें प्रमुख स्थापत्य के रूप में क्या क्या है। चित्तौड़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है मित्रों। कितने प्रवेश द्वार है? 7 प्रवेश द्वार है। देखिए, पहला है पांडन पोल। कौन सा है मित्रों? पहला है पांडन पोल, जो इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में। इसके मुख्य द्वार के पास देवलिया ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक है। तो चित्तौड़ के किस प्रवेश द्वार के समीप देवलिया ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक है? पांडल पोल। दूसरा है भैरव पोल। इन दोनों दरवाजों के मध्य जयमल व कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है। भैरव राठौड़ और पांडल पोल है, जो भैरव दोनों है, इन दोनों के मध्य के अंदर आपको मिलेगा जयमल व कल्ला राठौड़ की छतरियां या स्मारक दोस्तों। आगे देखिए, तीसरा है हनुमान पोल, चौथा है गणेश पोल, पांचवा है जोड़ला पोल, याद रखना जोड़ला पोल ये इसका नाम, छठवां है लक्ष्मण पोल और सातवां है राम पोल। तो चित्तौड़ दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार पांडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल है दोस्तों। आगे चलिए, पूर्व की ओर सूरज पोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्राचीन प्रवेश द्वार है। अगर पूर्व दिशा की ओर बात करें, ये पश्चिम की ओर है, तो पूर्व दिशा की ओर सूरज पोल है जो स्थित है, जो प्राचीन प्रवेश द्वार है दोस्तों। उत्तर व दक्षिण में लघु प्रवेश द्वार व खिड़की बनी है। उत्तर व दक्षिण के अंदर लघु प्रवेश द्वार भी है और खिड़कियां बनी हुई है। उत्तर दिशा की खिड़की को लाखोटा की बारी कहते हैं। उत्तर दिशा की जो खिड़कियां हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उनको कहा जाता है लाखोटा की बारी दोस्तों। आगे देखिए और क्या क्या है इसके अंदर। नवलखा भंडार, जो नवलखा भंडार है मित्रों, इसका निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था। दासी पुत्र, पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था बनवीर, उसने नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था। आगे देखिए, तुलजा भवानी मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। यह शिवाजी की क्या है? आराध्य देवी थी। तुलजा भवानी जो तुलजा भवानी माता है, यह शिवाजी की क्या थी? आराध्य देवी थी। और इसका निर्माण, जो तुलजा भवानी मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया है? बनवीर ने ही करवाया है दोस्तों। कुंभ श्याम मंदिर भी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। महाराणा कुंभा, यह मूल रूप से शिव मंदिर था, यानी इसका निर्माण किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने। मूल रूप से शिव मंदिर था, जो बाद में क्या बन गया? वैष्णव मंदिर बना। नाम क्या है? कुंभ श्याम मंदिर दोस्तों। आगे देखिए, सरगार चौरी। यहां पर सरगार चौरी, अब सरगार चौरी क्यों कहा जाता है इसको देखिए। यह मूल रूप से शांतिनाथ का क्या था? जैन मंदिर था। सरगार चौरी है वो शांतिनाथ का जैन मंदिर था दोस्तों। यहां पर महाराणा कुंभा की पुत्री थी रम्माबाई की शादी की चौरी बनी थी, इसी वजह से इसको सरगार चौरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे है सतबीस देवरी। सतबीस देवरी दोस्तों, यह 27 देवरियां हैं, जो छोटे जैन मंदिरों का समूह है। 27 देवरियां हैं, छोटे जैन मंदिरों का 27 का समूह है, जिसको सतबीस देवरी के नाम से जाना जाता है किसमें? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। आगे चलिए मित्रों, आगे है, आगे देखिए, समदीश्वेश्वर मंदिर। समदीश्वेश्वर जो मंदिर है मित्रों, यह भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इस मंदिर का निर्माण मूल रूप से मालवा के राजा भोज परमार ने कराया था। तो समदीश्वेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण कराया भोज परमार ने। और इस मंदिर का जो मूल नाम था वो था त्रिभुवन नारायण मंदिर। समदीश्वेश्वर मंदिर का मूल नाम क्या है? त्रिभुवन नारायण मंदिर दोस्तों।
इसका जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया है? मोक्कल ने कराया है। इस कारण से इसको मोक्कल जी का मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोक्कल जी का मंदिर। काली का मंदिर, यह मूल रूप से सूर्य मंदिर है, यह सूर्य मंदिर थे, और काली का मंदिर है किसमें? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है दोस्तों। आगे देखिए, जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ दोस्तों 10वीं व 11वीं शताब्दी में निर्मित। ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है ये 10वीं और 11वीं शताब्दी के अंदर निर्मित है। इसका निर्माण कराया जीजा बगेरवाल ने। जीजा बगेरवाल ने जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, और जैन कीर्ति स्तंभ है मित्रों ये 7 मंजिला इमारत है दोस्तों। अन्य प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं जो यहां पर है? पद्मिनी महल है, फतेह प्रकाश महल है, कुंभा महल है, भीमतल महल है या तालाब है, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ यहां पर है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है, चित्रांगद तालाब है, गोरा बादल के महल है, कुकड़ेश्वर महादेव का महल है यहां पर। यह मुख्य है जो अन्य स्थल यहां पर स्थित है। तो बहुत सारी चीजें जो हमने देखी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें मिली। 7 तो प्रवेश द्वार मिल गए हमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, समझे मित्रों। उसके अलावा देखिए क्या क्या मिला। नवलखा भंडार मिला, तुलजा भवानी का मंदिर मिला, कुमश्याम मंदिर मिला, सरगार चौरी मिली, सतबीस देवरी मिली, समदीदेश्वर मंदिर जिसको त्रिभुवन नारायण मंदिर या मोक्कल जी का मंदिर भी कहते हैं, काली का मंदिर मिला, जैन कीर्ति स्तंभ मिला, पद्मिनी महल, फतेह प्रकाश महल, कुंभा महल, भीमलत महल, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, नीलकंठ महादेव का मंदिर, चित्रांगद तालाब, गोरा बादल के महल, कुकड़ेश्वर महादेव, यह सभी है जो आपके किसमें है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है दोस्तों। यह था हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आगे चलते हैं तो 2 नंबर पे आता है रणथंभौर दुर्ग, जो कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। देखिए, हमीर की आन बान शान का प्रतीक प्राचीन गिरि दुर्ग है। अब बताइए गिरि दुर्ग किसको कहते हैं? वह दुर्ग जो पर्वत श्रेणी या पहाड़ पर क्या हो? स्थित हो, और इसमें आएगा आपका रणथंभौर दुर्ग मित्रों। यह विषम आकृति वाली ऊंची नीची 7 पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। 7 ऊंची नीची पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग मित्रों। इंपॉर्टेंट है यहां पर। आगे चलिए, इस दुर्ग का वास्तविक नाम है रंतपुर, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। रंत, रण की घाटी, रंते का अर्थ होता है रण की घाटी, और पुर का होता है नगर। तो रण की घाटी में स्थित नगर दोस्तों। रण उस पहाड़ी का नाम है जो किले की पहाड़ी के नीचे स्थित है। रण उस पहाड़ी को कहा जाता है जो किले की पहाड़ी है उससे नीचे है, और थंब उस पहाड़ी का नाम है जिसके ऊपर यह किला बना हुआ है। इससे इसका नाम रण स्तंभपुर पड़ा दोस्तों, जो कालांतर में क्या कहलाया? रणथंभौर कहलाया। रण स्तंभपुर ये इसका नाम पड़ा, और उसके बाद ये क्या हो गया? रणथंभौर हो गया। इस दुर्ग के निर्माण व निर्माता को लेकर मतभेद भी चलता है। अब क्या मतभेद है तो वो देखिए मित्रों, ये रहा आपके सामने। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण 944 ईस्वी में सपाल दक्ष के चौहान शासक रणथंभेदेव ने कराया, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक मान्य मत यह है कि इस किले का निर्माण 8वीं सदी में चौहान शासकों ने कराया। अब यहां पे मतभेद कैसे है मित्रों? कुछ इतिहासकार तो बताते हैं 944 में रणथंभेदेव ने करवाया है, और सर्वाधिक मत जो अधिकतर जो इतिहासकार है वो मानते हैं कि इस किले का निर्माण हुआ 8वीं सदी में। 8वीं सदी में करवाया किसी ने? चौहान शासकों ने ही करवाया दोस्तों। आगे देखिए, इस दुर्ग की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में अबुल फजल ने कहा अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तरबंद है। अबुल फजल ने कहा था मित्रों रणथंभौर के बारे में, तो कहा था कि ये अन्य सभी दुर्ग नंगे, जबकि ये क्या है? बख्तरबंद है। तो रणथंभौर दुर्ग को क्या कहा था? बख्तरबंद। जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा था कि केवल पत्थर की टांगे ही जैसलमेर के दुर्ग के पास पहुंचा सकती है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि इसकी इस प्रकार ऊंचाई है कि इसको नीचे नीम के पास खड़ा होकर ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी सिर से नीचे गिर जाती है दोस्तों।
इन तीनों के बारे में अबुल फजल ने ये कहा था दोस्तों। 1301 में रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक साका हुआ था। कब? 1301 के अंदर। जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा कि ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं मानता मैं दोस्तों। तो 1301 में तो रणथंभौर में राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक साका हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, अब देखते हैं प्रवेश द्वार। नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। नौलखा दरवाजा। इस दुर्ग में 5 प्रवेश द्वार है, जिनमें से पहला हो गया आपका नौलखा दरवाजा, दूसरा है हाथी पोल, तीसरा है गणेश पोल, चौथा है सूरज पोल और 5वां है त्रिपोलिया। तो रणथंभौर दुर्ग की अगर हम बात करें मित्रों, तो रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश द्वार कितने आ गए आपके सामने? 5 आए हैं। पहला नौलखा, जो क्या है रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है, यही क्वेश्चन बनेगा। बाकी हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया, ये अन्य 4 प्रवेश द्वार है दोस्तों। आगे चलिए, आगे और देखते हैं। आगे है जोगी महल। क्या है? जोगी महल। इस दुर्ग में क्या क्या स्थित है? देखिए, यह महल एक राजा ने एक ऋषि के लिए बनवाया। जो महल है जोगी महल, एक राजा ने बनवाया था एक ऋषि के लिए, लेकिन भविष्य में यहां जोगियों के डेरे लगने शुरू हो गए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जोगी महल कहते हैं। जेतर सिंह की छतरी है यहां पर। यह 32 खंभों की छतरी है मित्रों, जिसका निर्माण हमीर ने अपने पिता के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में करवाया था। 32 खंभों की छतरी है जेतर सिंह की, और इसका निर्माण करवाया था जेतर सिंह के पुत्र हमीर ने दोस्तों, अपने पिता के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में। और जेतर सिंह की जो छतरी है ना मित्रों, इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है जेतर सिंह की छतरी को? न्याय की छतरी दोस्तों। सौपन छतरी या अधूरी छतरी, सौपन छतरी या अधूरी छतरी भी कहां पर है? रणथंभौर के अंदर है। इसका निर्माण करवाया था हाड़ी रानी करमावती ने। हाड़ी रानी करमावती ने इसका कार्य है वो शुरू किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये क्या रह गई? अधूरी की अधूरी रह गई। इसी वजह से इसको अधूरी छतरी कहते हैं या सौपन छतरी। सौपना था एक हाड़ी रानी करमावती का कि इस प्रकार का बनाना है, लेकिन एक सौपन बनकर ही रह गया था दोस्तों। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, इसे रणत भंवर भी कहते हैं। जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है रणथंभौर के अंदर, उसको किस नाम से जाना जाता है मित्रों? रणत भंवर भी उसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आया है। सुपारी महल, एकमात्र ऐसा स्थान जहां मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर तीनों मिलेंगे आपको। सुपारी महल बना हुआ है जहां पर मंदिर भी मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगी और गिरजाघर भी आपको वहां पर मिलेगा दोस्तों। जोरा बोरा, जोरा बोरा है क्या? अनाज के गोदाम है मित्रों वहां पर। जोरा और बोरा 2 बड़े अनाज के गोदाम है रणथंभौर मंदिर के अंदर। और क्या क्या है इसके अंदर? देखिए, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है यहां पर, हमीर महल है यहां पर, पद्मला तालाब है यहां पर, पाताल गंगा है यहां पर, हमीर की कचहरी है यहां पर, रनिहाड़ तालाब है यहां पर, सप्तखड़ी महल है यहां पर। अकबर ने इस दुर्ग में शाही टकसाल भी स्थापित करवाई थी। अब देखिए, दुर्गाधिराज उपनाम है इसका, दुर्गों का राजा। कौन है मित्रों? दुर्गाधिराज कौन है? दुर्गाधिराज है रणथंभौर दुर्ग मित्रों, उपनाम है इसका, याद रखना है आपको। यह था हमारा रणथंभौर दुर्ग। क्या क्या मिला यहां पर? यहां पर क्या क्या मुख्य है? जोगी महल, जेतर सिंह की छतरी, सौपन छतरी या अधूरी छतरी, त्रिनेत्र गणेश का मंदिर, सुपारी महल, जोरा बोरा, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, हमीर महल, पद्मला तालाब, पाताल गंगा, हमीर की कचहरी, रनिहाड़ तालाब, सब जो सप्तखड़ी महल है, ये दोस्तों यहां पर प्रसिद्ध है। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है गागरोन दुर्ग झालावाड़ वाला। गागरोन दुर्ग झालावाड़ वाला दोस्तों, चलिए देखते हैं गागरोन दुर्ग के बारे में। काली सिंध व आहू नदियों के, काली सिंध है और आहू, इन नदियों के संगम पर स्थित है आपका गागरोन दुर्ग दोस्तों। देखिए, निर्माण डोड या परमार शासकों ने, या तो बीजल देव या देवन सिंह खींची ने। यहां पर इतिहासकार है जो सस्पेंस में है मित्रों, डोड ने करवाया, यानी डोड शासक बीजल देव ने करवाया या परमार शासक देवन सिंह खींची ने करवाया, इसको लेकर क्या चल रहा है अभी
फिक्स नहीं है, दोनों में से एक होगा। उपनामों की अगर बात करें तो डोंडगढ़, दुलरगढ़, गगराटपुर, इन नामों से गागरोन के दुर्ग को जाना जाता है। यह दुर्ग खींची राजपूतों की वीरता का भी प्रतीक है। खींची राजपूतों की वीरता का प्रतीक है गागरोन दुर्ग दोस्तों। एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव के सीधी चट्टान पर स्थित है, मुकुंदरा हिल्स चट्टान, यानी सीधी चट्टान के ऊपर गागरोन दुर्ग है, उसका निर्माण किया गया है। यह दुर्ग विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है। विंध्याचल जो पर्वतमाला है उस पर स्थित है गागरोन का दुर्ग दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, इस दुर्ग में इतिहास प्रसिद्ध दो साक्य हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं दो साक्य? देखिए इतिहास प्रसिद्ध दो साक्य यहां पर हुए हैं। पहला देखिए, पहला आपका साका है वो है प्रथम साका 1423 ईस्वी में। प्रथम साका कब हुआ है? 1423 ईस्वी में, जब मालवा के शासक हूसरा शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया। मालवा के शासक थे मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हूसरा शाह ने गागरोन पे किया था आक्रमण, और यहां पर गागरोन का शासक था अचलदास खींची, उस समय हुआ था प्रथम साका। दूसरा जो द्वितीय साका हुआ है गागरोन में वो हुआ है 1444 ईस्वी में। मालवा के ही शासक है महमूद शाह खिलजी ने जब गागरोन पर आक्रमण किया, और इस समय गागरोन का शासक था पालहणसी। पालहणसी इस समय गागरोन का शासक था। तो दो साके गागरोन में, एक 1423 में प्रथम साका, द्वितीय साका एक 1444 में हुआ दोस्तों। महमूद शाह खिलजी ने गागरोन का नाम बदल दिया और नाम रख दिया मुस्तफाबाद। तो मुस्तफाबाद गागरोन का नाम रखा गया किसके द्वारा? महमूद शाह खिलजी प्रथम के द्वारा। कोटा रियासत के सेनापति जालिम सिंह जाला ने गागरोन दुर्ग को आक्रांताओं से बचाने के लिए यहां एक विशाल प्रकोटे का निर्माण करवाया, जिसको क्या कहा जाता है? जालिम कोट कहा जाता है। तो कोटा रियासत के सेनापति थे जालिम सिंह जाला मित्रों। उसने जो गागरोन दुर्ग है इसको विदेशी हो या बाहरी आक्रांताएं हैं उनसे बचाने के लिए एक प्रकोटा बनवाया था मित्रों, जिसको कहा जाता है जालिम कोट दोस्तों। अब बात करते हैं यहां पर प्रमुख स्थापत्य में क्या क्या स्थित है। गागरोन दुर्ग में संत पीपा की छतरी है, मधुसूदन कृष्ण मंदिर है, बुलंद दरवाजा जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया, और मीठे शाह की दरगाह है। संत पीपा की छतरी, मधुसूदन कृष्ण मंदिर, बुलंद दरवाजा औरंगजेब द्वारा, और मीठे शाह की दरगाह, ये सभी कहां पर है? गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों। गागरोन दुर्ग से आगे चलते हैं तो आता है हमारे जैसलमेर दुर्ग, दानवन दुर्ग की श्रेणी वाला। देखिए मित्रों, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण शुरू हुआ है 12 जुलाई 1155 ईस्वी में। किसके द्वारा? राव जैसल ने प्रारंभ किया दोस्तों। इस दुर्ग का निर्माण राव जैसल ने शुरू कराया, जिसे उसके पुत्र सालीवान दीते ने पूरा कराया। कार्य तो प्रारंभ राव जैसल ने किया है यहां पर, लेकिन पूरा किसने करवाया है? सालीवान द्वितीय ने दोस्तों। यह दानवन श्रेणी का सबसे श्रेष्ठ दुर्ग है। अगर दानवन श्रेणी की बात की जाए राजस्थान में तो सबसे श्रेष्ठ आएगा आपके जैसलमेर का दुर्ग। अब देखिए उपनाम, और बहुत उपनाम है इसके, बहुत अधिक उपनाम मिलेंगे। देखिए स्वर्णगिरी इसको कहते हैं। यहां पे स्वर्णगिरी किस प्रकार लिखा हुआ है? अगर इस प्रकार मिल जाए ना आपको स्वर्णगिरी, तो यह कौन सा दुर्ग होगा? स्वर्णगिरी किसको कहा जाता है? जालोर दुर्ग को कहा जाता है। स्वर्णगिरी कहा जाता है जैसलमेर दुर्ग को। सोनार किला कहा जाता है, सोनारगढ़ कहा जाता है, सोनागढ़ कहा जाता है, गोल्डन फोर्ट कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है, गलियों का दुर्ग कहा जाता है, त्रिकुटगढ़ कहा जाता है, त्रिकुट पहाड़ी पर उस वजह से, गोहरागढ़ कहा जाता है, और जैसाणगढ़ इसको कहा जाता है। इतने नामों से जैसलमेर दुर्ग को जाना जाता है मित्रों। एक एक नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस दुर्ग के निर्माण में कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसलमेर दुर्ग का जो निर्माण किया गया है इसमें आपको कहीं पर भी चूना नहीं मिलेगा मित्रों, ना चूना मिलेगा। और दूसरी बात, किले की जो छत है वो किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। पहला कौन सा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग था दोस्तों। इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो अक्षय पोल कहलाता है। जैसलमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है?
अक्षय पोल कहलाता है दोस्तों। दोहरा परकोटा कमर कोट कहलाता है, और इसके और जो दोहरा परकोटा है उसको क्या कहा जाता है मित्रों? उसको कहा जाता है कमर कोट दोस्तों। यह दुर्ग है जो त्रिकुट पहाड़ी पर है। किस पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, इसी वजह से इसको त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग इतिहास में 2.5 साकू के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर दुर्ग में 2.5 साके हुए थे। कैसे हुए 2.5 साके? प्रथम साका, दूसरा साका और अर्ध साका। तो 1 2 2 हो गए और अर्ध साका मिलाएं तो 1 2 2 और आधा 2.5 हो गया ना मित्रों। प्रथम साका हुआ था 1296 से 99 के मध्य। इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। शासक था उस समय जैसलमेर का मूलराज। दूसरा साका 1534 से 37। इस समय फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया और जैसलमेर का शासक था महारावल दूदा दोस्तों। तीसरा यानी जो अर्ध साका हुआ यह हुआ 1550 के अंदर। इस समय कंधार के अमीर अली ने आक्रमण किया था। कंधार के अमीर अली ने आक्रमण किया। यहां का जो शासक था वो था लूणकरण। मतलब यहां पर केसरिया तो हो गया लेकिन क्या नहीं हुआ? जोहर यहां पर नहीं हुआ। इस वजह से केसरिया हुआ तो आधा काम हो गया, जोहर नहीं हुआ आधा बचा रह गया तो आधा ही काम हुआ। इस वजह से इसको 2.5 साकों का दुर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, अबुल फजल ने क्या कहा इसके बारे में। अबुल फजल ने कहा कि जैसलमेर दुर्ग के बारे में केवल पत्थर की टांगें ही आपको जैसलमेर दुर्ग तक ले जा सकती है, क्योंकि बारी रेगिस्तान के मध्य यह स्थित है। इस वजह से जो पत्थर की टांगें हैं वही आपको जैसलमेर दुर्ग की सैर करा सकती है। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जब पूछे जैसाण। ये कहा था अबुल फजल ने। यह दुर्ग अंगड़ाई लेते शेर की तरह प्रतीत होता है। अंगड़ाई लेता हुआ शेर होता है उसकी तरह इसकी जो है आकृति बनती है दोस्तों। इस दुर्ग को दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि रेत के समुद्र में जहाज ने अपने लंगर डाले हो। रेत के समुद्र में जहाज ने अपने लंगर डाले हो, जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा जाता है दोस्तों। इसमें सर्वाधिक 19 बुर्ज है, 99 बुर्ज है। इसके अंदर सर्वाधिक 99 बुर्ज है मित्रों। सर्वाधिक, सभी दुर्गों में सबसे अधिक बुर्ज जैसलमेर दुर्ग में। इस दुर्ग के विषय में एक कहावत प्रसिद्ध है, देखिए, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भले चिनायो भाटियां, सिरे तो जैसलमेर। ये कहावत भी किसके बारे में है? ये कहावत है आपके जैसलमेर गढ़ के बारे में। अब देखते हैं जैसलमेर गढ़ का प्रमुख स्थापत्य। प्रमुख स्थापत्य में देखिए मित्रों, सर्वोत्तम विलास महल है यहां पर, जिसका निर्माण करवाया था महारावल अक्खे सिंह ने। रंगमहल है जिसका निर्माण करवाया था महारावल मूलराज द्वितीय ने। बादल महल है, ताजिया टावर है, काली माता का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है और जैसलू कुआ भी यहां पर है। तो सर्वोत्तम विलास महल, रंगमहल, बादल महल, ताजिया टावर, काली माता का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और जैसलू कुआ, ये सभी जैसलमेर के मंदिर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट हम दुर्ग की ओर चलते हैं तो हमारे आता है मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कहां पर है? जोधपुर में है मित्रों। निर्माण 1459 में कौन? राव जोधा के द्वारा। निर्माता कौन है इसका? राव जोधा। कब से? 1459 ईस्वी में। नींव किसने रखी थी? करणी माता ने दोस्तों। आगे देखिए उपनाम, मेहरानगढ़ के उपनाम देख ले मित्रों। सूर्यगढ़ है, मयूर ध्वजगढ़ है, रेगिस्तान का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि इसको कहा जाता है, जोधाना इसको कहा जाता है, जोधानगढ़ इसको कहते हैं, कागमुखी इसको कहते हैं। नाम उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यगढ़, मयूर ध्वजगढ़, रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, गढ़ चिंतामणि, जोधाना, जोधानगढ़, कागमुखी, ये सभी किसके नाम है मित्रों? मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम है। यह चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। जोधपुर के अंदर चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग के निर्माण के समय राजाराम भामी नामक व्यक्ति की जीवित बलि दी गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग का जब निर्माण नींव लगी उसके बाद यहां पर राजाराम भामी नामक जो व्यक्ति था उसकी क्या दी गई थी? जीवित बलि दी गई थी दोस्तों। आगे चलिए, आगे है रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा।
इस दुर्ग का निर्माण परियां व देवताओं ने किया है, यह कहा था रुलियार्ड किपलिंग ने दोस्तों। यहां पर बहुत सारी तोपें हैं, तो इस दुर्ग में जो स्थित तोपें हैं उनमें देखिए किलकिला है। अब किलकिला देखिए कहां से आई है, महाराजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद में बनवाई है किलकिला तोप। गजनी खां तोप है, ये महाराजा गज सिंह थे, उन्होंने जालोर विजय के समय प्राप्त की, जालोर को जीतकर वहां से प्राप्त की थी। शंभुबाण तोप है, यह महाराजा अब्बे सिंह ने बुलंद खां से छिनी थी। शंभुबाण किससे, बुलंद खां से छिनी थी। अन्य तोपों में है कड़क बिजली, बिच्छू बाण, जमजमा, धूलधानी, नुसरत, गुबार और गजक, यह अन्य तोपें यहां पर है। तो किलकिला, गजनी खां, शंभुबाण, कड़क बिजली, बिच्छू बाण, जमजमा, धूलधानी, नुसरत, गुबार और गज्जक, ये मुख्य तोपें वहां पर स्थित है दोस्तों। आगे देखिए, आगे देखते हैं। 2005 में मेहरानगढ़ को यूनेस्को अवार्ड से भी नवाजा गया है दोस्तों। इस दुर्ग में चामुंडा माता जो राठौड़ों की आराध्य देवी है, नागणेची माता जो कुल देवी है का क्या है, मंदिर स्थित है। चामुंडा माता और नागणेची माता का मंदिर है। इन मंदिरों का निर्माण करवाया था राव जोधा ने दोस्तों। किसने, राव जोधा ने। टाइम्स मैगजीन के अनुसार मेहरानगढ़ एशिया का सबसे श्रेष्ठ दुर्ग है। टाइम्स मैगजीन है, उसके अनुसार एशिया का सबसे श्रेष्ठ में अगर दुर्ग की बात करें तो वो मेहरानगढ़ दुर्ग है। देखिए मित्रों, यहां पर प्रमुख स्थापत्य क्या क्या स्थित है। मान प्रकाश पुस्तकालय है मेहरानगढ़ के अंदर, मोती महल है, फतेह महल है, फूल महल है, जनाना महल है, चौकेलाव महल है, खवाबगार है, बूरे खां की मजार है, कीरत सिंह सोडा की छतरी है, मामा व बांजा की छतरी है। तो क्या क्या स्थित है मित्रों यहां पर, मान प्रकाश पुस्तकालय, मोती महल, फतेह महल, फूल महल, जनाना महल, चौकेलाव महल, खवाबगार, कीरत सिंह सोडा की छतरी, मामा व बांजा की छतरी व बूरे खां की मंजार यहां पर स्थित है दोस्तों। यह था मेहरानगढ़ दुर्ग। आगे चलते हैं तो आता है हमारे बीकानेर का किला मित्रों। क्या आता है, बीकानेर का किला, लालगढ़ दुर्ग दोस्तों। देखिए, इस किले का निर्माण 1589 ईस्वी में बीकानेर के शासक राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद पंवार के निर्देशन में करवाया है। बीकानेर के शासक थे राय सिंह, लेकिन निर्माण किसके निर्देशन में हुआ है, करमचंद पंवार के नेतृत्व में। बीकानेर का जो किला है, इसकी आकृति है चतुर्भुजाकार दोस्तों। श्रेणी है इसकी दानवन, यानी कि रेगिस्तान में फैला हुआ है। उपनाम देखिए, जमीन का जेवर, राती घाटी का किला या लालगढ़ दुर्ग, ये सभी क्या है, इसके उपनाम है। अब देखिए मित्रों, इस दुर्ग के प्रवेश द्वारों के बारे में। इस दुर्ग में प्रवेश के दो प्रमुख दरवाजे हैं। पहला है कर्णपोल, दूसरा है चांदपोल। पहला कौन सा है, कर्णपोल, दूसरा है चांदपोल। इसके अलावा इस किले में 5 आंतरिक द्वार भी है, दौलतपोल, फतेहपोल, रतनपोल, सूरजपोल और दरवेपोल दोस्तों। ये अन्य 5 द्वार इसके अंदर स्थित है। अब देखिए मित्रों, यहां से कहां से इंपॉर्टेंट बन सकता है। चलिए सबसे पहले और सूरजपोल की ओर। सूरजपोल पीले पत्थरों से निर्मित है। यहीं पर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। प्रशस्ति जहां पर किसी शासक की प्रशंसा की जाती है उसी को प्रशस्ति कहते हैं दोस्तों। तो सूरजपोल पीले पत्थरों का बना है और राय सिंह प्रशस्ति सूरजपोल पर ही है दोस्तों। सूरजपोल के दोनों तरफ 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के साके के समय वीरगति पाने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीर जयमल मेड़तिया व फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है दोस्तों। चित्तौड़ का जब 1567 में साका हुआ उस समय वीरगति पाई थी जयमल व फतेह ने, तो इन दोनों की जो गजारूढ़ मूर्तियां हैं वो सूरजपोल के दोनों ओर लगी हुई दोस्तों। आगे चलिए, आगे दयालदास के अनुसार नए गढ़ की नींव पुराने गढ़ के स्थान पर ही भरी गई, इसलिए इसे जूनागढ़ कहा गया। जब नया गढ़ यहां पर बनाया गया तो पुराना गढ़ था उसी की नींव पर बनाया गया, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, जूनागढ़, लालगढ़, जूनागढ़ मित्रों। अब देखिए यहां पर प्रमुख स्थापत्य में क्या क्या स्थित है मित्रों। हेरंब गणपति, इस दुर्ग में हेरंब गणपति का क्या है, मंदिर है,
जहां गणेश सिंह शेर पर सवार है दोस्तों। हेरम गणपति का मंदिर कहां पर मिला है? बीकानेर किले के अंदर, बीकानेर किले के अंदर दोस्तों, जिसको हम जूनागढ़, लालगढ़ इन नामों से जानते हैं। आगे देखिए, अनूप महल, अनूप महल है यहां पर जो सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यहां बीकानेर शासकों का क्या होता था? राज तिलक होता था अनूप महल के अंदर। छत्र निवास, इसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। जो छत्र निवास है वो उसकी छत किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। यह करसन की रासलीला के संजीव चित्र के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। दलेल निवास महल महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित है। दलेल निवास महल, तो हेरम गणपति है यहां पर, अनूप महल है यहां पर, छत्र निवास है यहां पर, दलेल निवास महल है यहां पर। आगे देखिए मित्रों, आगे है फूल महल। फूल महल भी यहां पर है, महाराणा राय सिंह द्वारा यह निर्मित है। इसमें शीशे का काम, सोने की जड़ाई व लाजवाब चित्र आपको फूल महल के अंदर देखने को मिलेंगे। अन्य स्थापत्य के अंदर देखिए, यहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर मिलेगा, रंग महल मिलेगा, रत्न निवास मिलेगा, कर्ण महल मिलेगा। अब देखिए मित्रों, ये चार देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, रंग महल है, रत्न निवास है और कर्ण महल है। इस महल में 37 बुर्ज है, जिसमें सुनहरी बुर्ज, चीनी बुर्ज ये क्या है? प्रसिद्ध है। किले की पेयजल आपूर्ति के लिए रामसर व रानीसर 2 कुएं भी है यहां पर, और इस दुर्ग में लिफ्ट भी लगी हुई है दोस्तों। तो यह था हमारा बीकानेर का किला। आज हमने दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग के बारे में देखा। चित्तौड़ के बाद रणथंभौर, रणथंभौर के बाद गागरोन, गागरोन के बाद हम पहुंच मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ के बाद हम पहुंच गए बीकानेर। इन दुर्गों के बारे में आज की इस क्लास के अंदर हमने देखा दोस्तों। कैसी लगी ये क्लास? पार्ट 2 के अंदर बचे हुए दुर्ग, जैसे जालोर का दुर्ग हमारे रहेगा, जालोर के अलावा बटनेर है, अचलगढ़ है, अकबर का किला है, तारागढ़ है, सिवाना का किला है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। बहुत सारे अभी गढ़ है जो हमारे बाकी है दोस्तों। अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो मित्रों अब जल्दी से लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अधिक से अधिक शेयर करो मित्रों। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।